मैं मायके जा रही हूँ, सुनो, मैं मायके जा रही हूँ। अच्छा ही है, मैंने दबे स्वर में कहा। मगर भगवान के कान बड़े तेज हैं, सुन ही लिया। क्या कहें, अच्छा ही है, मैंने भी ताव दिखाते हुए कहा। हाँ अच्छा ही है, चली जाओ, कुछ दिन मुझे भी चैन मिले। मेरे इतना बोलते ही बात और बढ़ गई। भगवान पूरी तरह फिबर गई। बोली, जा रही हूँ, संभालो अपना घर और बच्चा। रविवार का दिन था, मैं भी पूरे जोश में था। कहा, जाओ, जहाँ जाना है, रह लेंगे हम बाप बेटे। यह बात अभी पूरे हुए भी नहीं थे कि पत्नी कमरे से बाहर धड़ाम दरवाजा बंद कर चली गई। कुछ ही देर बाद बेटा नींद से जाग गया। बोला, पापा, मम्मी कहाँ हैं? मैंने कहा, बेटा, तेरी मम्मी तो तेरे नाना के यहाँ चली गईं। मेरा बेटा ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, उम्र मात्र 5 साल, पर बड़ा चंचल। मैं मन में यही सोच रहा था कि इसे संभालूंगा कैसे। मन में ख्याल आया कि क्यों ना इसको मैं अपनी बहन के यहाँ छोड़ आऊं, और जब सुधा मान जाएगी तो फिर मैं बेटे को वापस ले आऊं। यह सोचती ही मैं चल पड़ा बहन के घर, जो ज़्यादा दूरी पर नहीं रहती थी। आज का दिन तो निकल गया। बेटा भी बुआ के घर और पत्नी मायके पर। कुछ देर सोचते ही शाम ढल गई। घड़ी की सुई आगे बढ़ गई। ट्रिंग ट्रिंग, हाय रे, ये तो अलार्म है। उफ, क्या सवेरा हो गया। सुधा सुधा आवाज लगाई, पर तभी ध्यान आया कि भगवान तो मायके में है। भाई, कौन बनाएंगे नाश्ता, कौन देगा टिफिन, और कैसे पहुंचूंगा दफ्तर समय पर। सुधीर महाशय, ये क्या कर दिया आपने। पुरुषार्थ दिखाने से पहले कुछ सोच तो लेते। जैसे तैसे हम निकल पड़े दफ्तर की ओर, पर मन में था कौतूहल और शोर। ये क्या, दफ्तर में सब भौचक्के हो, हमें ही देख रहे हो। मैंने आवाज लगाई, ओ पियून भाई, आज हमें इतना क्यों निहार रहे हो। वो चट से जवाब दिया, देर से जो पधार रहे हो। मैंने कहा, तुम क्या जानो भाई, जब घर में ना हो लुगाई, समझो सामत बन आई। हाथ हिला मैंने कहा, कृपया सब लोग बैठ जाइए। बगल बैठे मशहूर मियाँ बोले, पहले आप फरमाइए। हमेशा 9 बजे का पाबंद आज 9:30 बजे कैसे, घर में सब खैरियत। मेरे इशारे मशहूर भाई समझ गए। फिर हम अपने अपने काम में लग गए। दिन चढ़ आया, भूख लग आई। मियाँ बोले, चल चलते हैं भाई, आज कैंटीन में पूरी सब्जी और हलवा है। हलवा शब्द सुनते ही बीवी की याद आई। आह, क्या हलवा बनाती थी सुधा। पूरा हुआ आज का काम। दफ्तर छोड़ घर को चले सुधीर राम। घर का हाल बेहाल, सब अस्त व्यस्त, यहाँ वहाँ सामान बिखरा पड़ा था, पर मेरा शरीर तो थकान से भरा था। खाली घर देख मन उदास हुआ। पत्नी और बच्चे के ना होने पर दुखद एहसास हुआ। पिता का मन डोला। तुरंत कॉल कर बहन को बोला, जरा बेटे से बात करवाओ। बेटे ने पूछा, पापा मम्मी आ गई। मैंने कहा, नहीं बेटा। बेटे से थोड़ी बात कर जी हल्का हुआ। सोचा सुधा को भी कॉल लगाऊं। दिल का तो बुरा हाल था, पर दिमाग पुरुषार्थ से भरा था। मैं कॉल करूंगा तो नाक नीची नहीं हो जाएगी। कमरे में इधर उधर घूमते रात के 8 बज गए। मन तो इस सोच में डूबा था कि आखिर में ऐसे कितने दिन गुजारूंगा सुधा के बिना। दफ्तर और घर का कामकाज कैसे करूंगा। बेटे तो बहन के यहाँ है, वहां से स्कूल चला जाता है, पर बहन भी कब तक रखेगी उसे।
मन ने कहा, सुधीर भाई बहुत दिखाया पुरुषार्थ, पर अब समझो बात, ऐसे ना हो पाएगा गुजारा। नाक नीची होती है तो हो जाए, पर पत्नी और बच्चा घर वापस आए। यही बात सोच सुधा को फोन लगाया। मैंने बोला, हेलो, हम बोलो। सुधा ने जोर से आवाज लगाई। क्या? क्यों पड़ गई मेरी जरूरत? हिल गया तुम्हारा पुरुषार्थ? वो क्या कहा था? अच्छा ही है। मैं मजबूर लाचार सुनता रहा उसकी हर बात। मैंने कहा, प्रिय, तुम गृह लक्ष्मी हो, गुस्सा त्यागो और मेरे घर पधारो। मैं हमारे बेटे का भी बुरा हाल है। वो बार बार तुम्हें ही पूछ रहा है। वह मेरी गलती थी जो तुमसे जुबान लड़ाई। तुम्हारी महत्ता क्या है अब यह बात समझ आई। बीवी तो बीवी होती है। बोली, समझ गए हो तो पहले मेरे घर आओ और मुझे यहाँ से विदा कर संग ले जाओ। सुनो, खाली हाथ ना आना, कोई तोहफा भी साथ लाना। मैंने कहा, डार्लिंग, हर तोहफा दूंगा, बस तुम पुनः आ जाओ। अगले दिन मैंने दफ्तर से छुट्टी की गुहार लगाई, जिसमें मैंने सफलता पाई। ले बेटे को संग पहुंच गया ससुर जी के घर। दे उपहार पत्नी को मनाया, थोड़ा रिझाया। सुधा बोली, आ गए मिजाज ठिकाने, बड़ा चले थे पुरुषार्थ दिखाने। फिर ऐसा किया तो वापस मायके आ जाऊंगी, चाहे जितना मनाओ या रिझाओ, संग लौट कर ना आऊंगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।